एक सवाल है, जब आईटी और कॉर्पोरेट सेक्टर में 5 दिन का काम होता है, तो बैंक एम्प्लॉय से 6 दिन का काम क्यों? सुबह बैंक, शाम बैंक, प्रेशर, टारगेट, स्ट्रेस पर सवाल ये है, क्या बैंक एम्प्लॉय इंसान है या मशीन? इसी वजह से 27 जनवरी को देश भर में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उनकी सबसे बड़ी मांगे हैं, बैंकिंग को 5 डे वर्किंग सिस्टम में लाया जाए। यह मांग सालों से निलंबित है, लेकिन अब कर्मचारी एकजुट होकर सरकार से जवाब चाहते हैं। जब बैंक देश की रीढ़ है, तो क्या बैंक कर्मियों को संतुलित जीवन जीने का हक नहीं है? बैंक सिर्फ पैसे लेन-देन करने का ज़रिया तो नहीं है, यह देश का यहाँ से देश की इकोनॉमी चलती है। चाहे वो लोन हो, पेंशन हो, डी डीबीटी हो, सब्सिडी हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, सारा कुछ बैंक से होता है। हर ज़िम्मेदारी बैंक कर्मचारियों पर है। लेकिन इसके बदले बैंक कर्मियों को लगातार दबाव, टारगेट का टेंशन, लंबी वर्किंग टाइम, लिमिटेड फैमिली टाइम, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स, ये सब बैंक को 5 डे वर्किंग किया जाए, ये डिमांड कोई नई नहीं है। कई बार एश्योरेंस मिले हैं, कई बार बातचीत हुई है, लेकिन जमीन पर आज भी कुछ भी नहीं बदला है। इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते आज ये स्ट्राइक का रूप ले लिया है। हड़ताल से आम जनता को परेशानी होती है, लेकिन सवाल यह भी है, अगर कर्मचारी थक चुके होंगे तो सर्विस बेहतर कैसे होगी? सरकार से सीधा सवाल है, जब बैंक इकोनॉमी का बैकबोन है, तो इस बैकबोन को मजबूत क्यों नहीं किया जाए? क्या बैंक कर्मचारी को वर्क लाइफ बैलेंस का हक नहीं मिलना चाहिए? ये हड़ताल सिर्फ छुट्टी की मांग नहीं है, ये सम्मान, स्वास्थ्य, जीवन संतुलन की मांग है। आज आवाज उठी है, तो कल इसका समाधान मिलेगा, जरूर मिलेगा। कॉमन सी बात को समझना चाहिए। शनिवार को बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि बैंक खुला है या बंद है। 50% लोग तो शनिवार को जाते ही नहीं है बैंक। तो क्या प्रॉब्लम है? जब 50% लोग विजिट कर ही नहीं रहे बैंक को, तब तो इजी होना चाहिए बैंक को। इससे बेटर है कि बहुत लोग जानते हैं कि बैंक शनिवार को हाफ है, बहुत लोग को पता रहता है कि बैंक बंद है। इस वजह से बैंक में भीड़ भी शनिवार को बहुत कम रहता है, तो शनिवार को उतना काम भी नहीं होता है और लोग बैंक भी कम जाते हैं। तो इससे बेटर है कि बैंक को अगर सैटरडे बंद कर दिया जाए, 5 वर्किंग डे कर दिया जाए, तो गवर्नमेंट को इस बात को मान लेनी चाहिए। पता नहीं, ये बहुत दिनों से पेंडिंग है, बहुत बार बैंक कर्मी स्ट्राइक कर चुके हैं। ये कम से कम 14 ईयर से चल रहा है। ये कभी न कभी महीने में 1-2 बार हो ही जाता है हड़ताल। इससे पब्लिक को समस्या तो होती है, लेकिन बैंक कर्मी का भी अपना डिमांड है। वो जब तब अपना डिमांड को ये करने के लिए, सरकार से मांग करने के लिए वो स्ट्राइक करते ही रहेंगे और ये प्रक्रिया पता नहीं कब तक चलेगी। सरकार को इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ये मांग जायज़ है। जब कॉर्पोरेट सेक्टर में हो सकता है, आईटी सेक्टर में हो सकता है, तो बैंकिंग सेक्टर में भी पॉसिबल है। अब गवर्नमेंट को इससे क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। उनके तरफ से भी कुछ आना चाहिए कि नहीं, हम नहीं करना चाहते हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या है? इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, करेंगे या नहीं करेंगे, पूरा क्लियर कर देना चाहिए। बार-बार स्ट्राइक होना भी सही नहीं है। एक बार लोगों के दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि नहीं, ये मांगे गलत है, सही है। सरकार को भी ये क्लियर कर देना चाहिए कि आप मांग ना उठाएँ, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये चीज़ का एश्योरेंस देना चाहिए, लेकिन बार-बार कितनी बार न्यूज़ में आ चुका है कि अक्टूबर से 2025 अक्टूबर से बैंकिंग 5 डेज़ का होगा। लेकिन क्या होता है, फिर से वही पुराने बस्तों में चला जाता है ये सब। फिर से स्ट्राइक, फिर से वही, मतलब सुन-सुन के थक जाते हैं हम लोग। फिर से बैंक आज हड़ताल पे है। अरे भाई, कब तक ये चलता रहेगा? चलिए, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बैंकिंग से जुड़ी जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।